फूड एंड एस्ट्रोलॉजी अ जर्नी टुगेदर। आज मैं डाइटिशियन प्रतिभा महाजन एंड एस्ट्रो डॉक्टर वीरेंद्र साहनी इकट्ठा हुए हैं फूड एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर वीरेंद्र साहनी इज अ सेलिब्रेटेड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक हीलर एंड मच मोर। डॉक्टर वीरेंद्र साहनी इज ऑल्सो डॉक्टरेट इन इंजीनियरिंग। इनका ट्रांजिशन हुआ प्रैक्टिकल साइंस से वैदिक साइंस तक, और ये सब हम जानेंगे डॉक्टर वीरेंद्र साहनी से आज। थैंक यू प्रतिभा मैम। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको भी बताना चाहूँगा, जैसा इनका नाम है प्रतिभा, वैसे इनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। डाइटिशियन, लेकिन वो डाइटिशियन जिसमें एस्ट्रोलॉजी प्लस मेडिकल साइंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वेन एवर शी मीट्स एनी ऑफ द पेशेंट, सबसे पहले ये फाइंड करती हैं कि हुआ क्यों, रीज़न, और उसको रिवर्स किया जा सकता है या नहीं। तो रिवर्सल प्लस एस्ट्रोलॉजिकली उसका सॉल्यूशन, दिस इज़ द यूएसपी ऑफ प्रतिभा मैम। सर आप बताएं कि आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए। मैं जितने भी मैम पॉडकास्ट में गया हूँ ना, ये क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है वैसे, और पूछना चाहिए भी, आई डू थिंक सो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई यूज टू बी द नॉन बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी। मतलब मुझे सच में कभी विश्वास ही नहीं था एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हूँ और नॉन पंडित फैमिली से हूँ, तो कोई दूर दूर तक एस्ट्रोलॉजी बिजनेस में भी नहीं था हमारी तरफ से। लेकिन 2013 में कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे बारे में कुछ प्रेडिक्ट किया हुआ था कभी, जो मैंने लाइटली लिया था, और वो हो गया। तो मुझे लगा यार कि हम इतने अपने आप में स्मार्ट बनते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब से वो हुआ तो बस दिमाग चल निकला। तो फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी के लिए साउथ इंडिया का रुख किया। तो पहले मैंने टैरो कार्ड से स्टार्ट किया, थोड़ी शांति कम मिली, लगा कि इसमें और जाना चाहिए। फिर न्यूमरोलॉजी, वैदिक, केपी, नाड़ी, बस करते गए। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ अ एंडलेस स्टडी, जो मैं अभी भी कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी येट। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। सेम क्वेश्चन आपसे है मेरा, क्योंकि मैं भी जानने में इच्छुक हूँ कि एक डाइटिशियन मैंने बहुत देखे हैं। चलो डाइट हो गया, आपने कोर्स कर लिया, यू आर प्रोवाइडिंग गुड डाइट टू एवरीवन जी, बट व्हाट इज द यूएसपी ऑफ यू? एस्ट्रोलॉजी और प्लस मेडिकल का कैसे कॉम्बिनेशन हुआ आपकी लाइफ में? जी सर। सो ऐसे हुआ कि आई एम बेसिकली अ ग्रेजुएट इन नर्सिंग। उसके बाद मैंने एमडी किया ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, जो कि है आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। बट उसके साथ भी मुझे ऐसे लगा मैं बीमारियों के ऊपर तो काम कर रही हूँ, बट मुझे इनको रिवर्स कैसे करना है, बिकॉज मेडिकल साइंस इज ट्रीटमेंट, जी जी सुपरफिशियल ट्रीटमेंट, एंड व्हेन इट कम्स टू हीलिंग, सो आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स हीलिंग पीपल। तो परफेक्ट। जब मुझे लगा कि मैं लोगों को हील कैसे कर सकती हूँ, मुझे वो रीज़न ढूंढना है कि वो बीमारी आई कहाँ से, और अगर हम उसी चीज़ के ऊपर काम करें तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ मेरा इंक्लिनेशन हुआ डाइट की तरफ। एंड शुरू से ही मैं बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ। मेडिटेटर और प्राणायाम और योगा में मेरा शुरू से बचपन से रहा है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा हेल्थ के लिए काफ़ी ज्ञान पहले से था। तो जब मैंने डाइट को कंबाइन किया और मेडिकल हेल्थ को कंबाइन किया एंड अलोंग विद अलाइंड प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजिकली, तो मैंने देखा कि लोगों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने लग गए। परफेक्ट मैम, जी परफेक्ट। और ये मैं आपको कहना भी चाहूँगा इस चीज़ में, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी अपना हॉरोस्कोप किसी ना किसी को दिखाया होगा। जी चाहे कोई छिप के दिखा रहा है, चाहे ओपनली दिखा रहा है, जी, लेकिन सबका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं है। डेफिनेटली। अब हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, ये रिजल्ट देगा, वो देगा। द रीज़न इज़ वहाँ बैठा क्यों है? कौन सा आपका कार्मिक पैटर्न ऐसा है जिसने सूर्य को आपके उस हाउस में दिया? वही आपकी बात से मुझे रिलेट हुआ कि कोई बीमारी आई है तो आई क्यों? तो उसका अगर हम रूट कॉज ही खत्म कर दें तो कितना अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजिकली आप इसमें सच में मैम कमाल कर सकते हैं, बिकॉज आई एम सीइंग योर ऑरा आल्सो, एंड योर ऑरा इज परफेक्टली अलाइंड विद दिस फील्ड, एंड यू कैन कंटिन्यू इन दिस फील्ड। वंडरफुल सर, थैंक यू सो वेरी मच। जी अब हम बात करते हैं ग्रहों की और न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की एज पर द एस्ट्रोलॉजी। जी सर आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नंबर्स की चर्चा हर जगह है। कोई गाड़ी ले रहा है तो इस नंबर की, खुद का नंबर ले रहा है फ़ोन पे बात करने के लिए तो ऐसा नंबर चाहिए। तो हर जगह नंबर की चर्चा है। आप प्लीज़ इसके ऊपर हमें कुछ बताएं। बिल्कुल जी, ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैं कहना पहली लाइन से ये चाहूँगा कि नंबर्स हमें चुनते हैं, हम नंबर्स को नहीं चुनते। हम प्राउडली जाते हैं किसी शोरूम में, गाड़ी लाते हैं, नंबर ले लिया जी मैंने, 999, 0999, पर्सन बड़ा खुश है, सर मैंने वीआईपी नंबर लिया है। और जब आप उसकी ग्रिड बनाते हैं, मतलब न्यूमरोलॉजी की जो कुंडली बनाते हैं, अगर उसके पास ऑलरेडी मल्टीपल 9 है कुंडली में, लेट्स से उसकी डेट ऑफ बर्थ 1999 है, जी तो यू आर सिंग देयर आर 2 9, और उसने गाड़ी का नंबर भी 999 ले लिया। आप देखिएगा कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा होगा। पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा जाएगा कहाँ, वो उसी को पता होगा। हेल्थ पे या
लिटिगेशन में, मतलब कि ब्लैक कोट या वाइट कोट, इन दोनों पे उसका पैसा जाएगा, बिकॉज 9 नंबर की जरूरत नहीं है हमें, इट इज़ अ मेलेफिक प्लैनेट्स। तो नंबर्स एडिशन करना बहुत अच्छी बात है अपनी लाइफ में, जी लेकिन किन नंबर्स को ऐड करें ये बहुत जानना जरूरी है। तो जी रैंडमली हमें किसी भी चीज़ पे नहीं फॉलो करना चाहिए कि मल्टीपल 6 ले लो, मल्टीपल 5 ले लो, मल्टीपल 1 ले लो, वहाँ से लाइफ में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली आपका कहने का ये मतलब है कि मेरे जो चार्ट में नंबर मिसिंग है, मुझे वो नंबर ऐड करना चाहिए अगर वो नंबर मेरे लिए अच्छा है। चलो, इस चीज़ से मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं या ऊपर वाले को। अब माइंड ना करना, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसका मुझे आंसर दीजिए कि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं या ऊपर वाला ज़्यादा स्मार्ट है। ऊपर वाला ही बिल्कुल। स्मार्ट है। तो उसने कुछ सोच कर ही आपको कुछ नंबर नहीं दिए होंगे। हम डेफिनेटली। लगे हैं उन नंबर्स की दौड़ में, ना ये नंबर मैं ऐड करूँगा, Surely. मतलब ग्रहों से खेल रहे हूँ कि जो प्लैनेट्स आपको नहीं मिले ना जी मैं तो वो लाऊंगा। अब कहानी क्या है इसमें, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 और 4 नंबर पहले से हैं किसी भी तरह से, जी जैसे 1994 हो गया जी या फिर अप्रैल 1999, इसमें 9 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, जी और उस पर्सन के पास 5 नहीं है, जी 5 कहीं से भी नहीं आ रहा, 9 और 4 आ रहा है, हम्म, और ये पर्सन कोई यूट्यूब का वीडियो देखकर 5 नंबर की एडिशन करने लग जाए अपनी लाइफ में, तो जो 9, 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है ना, ये लाइफ हेल बना देता है। ओह माय गॉड। तो आप लकी हुए ना कि आपके पास 5 नहीं है, बिल्कुल। लेकिन नहीं, हमने यूट्यूब का कोई वीडियो देख लिया वायरल वाला कि 5 नंबर ऐड करो, कर लिया। आई एम नॉट डिनाइंग कि 5 नंबर बुरा नहीं है, 5 नंबर इज वेरी गुड, लेकिन किन के लिए अच्छा है किन के लिए बुरा है वो देखिए तो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसीलिए हर चीज़ जो यूट्यूब और गूगल पे है हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी। जी जी जी, स्पेसिफिक एवरी, देयर इज नथिंग जर्नलाइज्ड इन एस्ट्रोलॉजी। जैसे अब आपके डाइट पे आते हैं, जी क्या आप उससे जिसका भी, अब जैसे 100 केजी किसी का वेट है और एक पर्सन है जिसका 3-4 केजी ज़्यादा है, तो क्या आप उसको सेम सुझाव देंगे, सेम डाइट देंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज डाइट बिल्कुल कस्टमाइज होती है एज पर योर हेल्थ, ब्लड टेस्ट, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस और आपकी कुंडली के बेस्ड पे। बिकॉज जैसे आपने बताया सबके प्लैनेट्स अलग हैं, सबकी हेल्थ, लाइफस्टाइल, स्लीपिंग हैबिट्स, इनटेक, आउटपुट सब डिफरेंट है, तो उनका कस्टमाइजेशन डाइट में भी बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले आप। अब इसी बात से मुझे एक बात याद आई कि लेट्स से आपके पास कोई पर्सन आता, जी आप उसका क्या कहेंगे? पहले कोई ब्लड टेस्ट बताएंगे कि ब्लड टेस्ट करो। जी कितना अच्छा हो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ से हमें ये पता चल जाए कि यार इसका कौन सा प्लैनेट बुरा हो सकता है। आपका माइंड सेट पहले से ही बन जाएगा कि इसको इस प्लैनेट की ऊर्जा वीक है और इसको ये बीमारियां हो सकती हैं। हाँ, डेफिनेटली। तो ये एक स्नैपशॉट सी टेक्निक मैं आपको देना चाह रहा हूँ, अगर आप अलाउ करें तो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं से भी 4 और 7 का कॉम्बिनेशन आ रहा है या फिर मल्टीपल 7 आ रहे हैं। जी मल्टीपल 7 कैसे आएंगे? अगर हम कोई भी एग्जांपल लेके चलें तो जैसे 7 जुलाई 1997, 3-7 हो गए। राइट तो ऐसे पर्सन को आप बोल कर देखिएगा, इनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इशू आएगा ही आएगा। इनको मेमोरी जैसे B12, आई थिंक वो आप ज़्यादा जी बता पाएंगे कि किस जी कारण वीक होती है। Right. मेमोरी वीक का इशू आएगा, डिप्रेशन इनको सबसे ज़्यादा होगा, स्लीपिंग डिसऑर्डर इनको सबसे ज़्यादा होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज द 7 नंबर इज द प्लैनेट ऑफ केतु, और केतु की Okay. ऊर्जा जब आपके अंदर एक्सेस हो जाती है तो आपको उसने इशू देना ही देना है। अब आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको उनसे रिलेटेड कारक तत्व ही कम मिलेंगे, उसको आपको बैलेंस करना है। और जो आप बड़े अच्छे से जानते हैं, अब इसमें मेरा क्वेश्चन आपसे जी कि एक पर्सन हमारे पास आता है जिसका 1 खराब है। अब 1 खराब है का क्या मतलब है? जिसका सूर्य। सूर्य खराब है, तो उसको आप क्या डाइट प्लान में देना चाहेंगे? सर जो मुझे लगता है सूर्य के जो सिम्टम्स हैं वो डाइजेशन के साथ रिलेटेड हैं और हेडेक्स एंड ज़्यादा अपर बॉडी के साथ रिलेटेड बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही कहा। जिसका सूर्य खराब होता है वो या तो उसके थ्रोट इश्यूज हैं, हेडेक है एंड डाइजेशन इश्यूज हैं। सो उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि इनका सूर्य खराब है, और जब उनके ब्लड टेस्ट भी होते हैं तो उसमें भी डेफिशिएंसीज आती हैं। एंड चेकिंग देयर लाइफस्टाइल, उनकी थरो असेसमेंट के बाद जब वो पता लग जाता है कि इनके ये इश्यूज हैं, वो मैं रेमेडीज डाइट की और एस्ट्रोलॉजिकली जो उनको इश्यूज हैं वो मैं खाने के द्वारा उनको दे देती हूँ। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। अब इसमें मैं बताना चाहूँगा पता कैसे चले कि सूर्य खराब है, तो उसका एक छोटा सा हिंट है। जी बड़ा सिंपल सा हिंट है, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा यूजर्स, और उसमें देखिएगा कि मल्टीपल 1 है या नहीं। मल्टीपल कोई भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल है ना, वो खराब है। लेकिन 4 और 8 ऐसे नंबर है मैम जो डबल ही होने चाहिए, वो ओके। सिंगल नहीं होने चाहिए। 4 इज राहु, जी, 8 इज 8 इज सैटर्न। सैटर्न। ओके एंड लेट्स से किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1991, 3-1 आ गए इसमें, जी तो आप ब्लाइंडली कह सकते हैं इसका 1 नंबर खराब है। 1 नंबर स्टैंड्स फॉर सूर्य। तो इसका सूर्य खराब है। फिर आपका जो डाइट प्लान अगर पर्सन फॉलो करेगा, जो ये यूजर हमारे सुन रहे होंगे,
तो उनका कितना भला हो जाएगा। तो डेफिनेटली नंबर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। डेफिनेटली सर। सर अगर सूर्य की आज हमने अभी बात की, तो उसके नेक्स्ट प्लैनेट जो होता है मून, तो उसके क्या हम सोच सकते हैं कि उसके सिम्टम्स ये हो सकते हैं? देखो एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करें तो सबसे पहली बात वही कि मून को रिप्रेजेंट करते हैं 2 नंबर से, जी और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर ज़्यादा आ रहा है, एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो आपका चंद्रमा ऑब्वियसली खराब है। जी अब एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे पहचानेंगे? इस पर्सन के मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होंगे ना कि आज ये अपने आप को अंबानी सोच रहा है तो 2 दिन बाद ये अपने आप को रिक्शा पुलर सोचेगा। मतलब इतना वेरिएशन टॉप बॉटम। किसी भी पूर्णिमा और अमावस्या पे किसी चंद्रमा खराब वाले से मिलकर देखेगा, इनका मन करता है हम जोर जोर से रोएं। रोएं का मतलब डिप्रेशन इतना होता है कि अंदर की फीलिंग बाहर निकाले। वन काइंड ऑफ वैक्यूम इनको मिलेगा। और प्लस चंद्रमा खराब है, इसको जांचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले तो मैंने मूड स्विंग्स बताए। दूसरा, अगर आपके घर में सीपेज आती है, लेट्स से आप जिस भी रूम में चंद्रमा खराब वाला रहेगा ना, घर में सीलन होगा कहीं ना कहीं से। जितना मर्जी पानी के ठीक नल के करवा आप लो। ठीक करा लो, उसमें पानी टपक रहा होगा टैप से। मदर मदर की सिचुएशन अच्छी नहीं होगी इनके, या मदर और बच्चों में रिलेशन सही नहीं होगा, या मदर की हेल्थ ठीक नहीं होगी, समथिंग लाइक दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मनी फ्लो अफेक्टेड होगा। अब इससे हमें पता चल जाएगा चंद्रमा खराब है। सर जैसे आपने बताया कि जब मून खराब होता है और हमें मूड स्विंग्स, डिप्रेशन और थायराइड इश्यूज होते हैं, तो आप प्लीज़ ये बताएं कि हम इसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली? बिल्कुल बताएंगे मैम। चंद्रमा सबसे पहले जिसका खराब है, तो जी भूल कर भी अपने मोबाइल नंबर में, गाड़ी नंबर में, हाउस नंबर में 2 नंबर को ना ऐड करें। कम से कम आप अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते इस जन्म में, तो कम से जी कम एडिशनल नंबर तो रोक सकते हैं लेने से। प्लस अपनी मदर का जरूर सम्मान कीजिएगा। अगर किसी के मदर नहीं है तो मदर की उम्र की जो एल्डर लेडीज होते हैं उनका जरूर सम्मान करना चाहिए जिसका चंद्रमा खराब है। और एक और चीज, अगर कोई विडो लेडी आपके सर्कल में है, जी कोई ऐसी एल्डर लेडीज हैं, उनका अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं ना, तो नो वे कि चंद्रमा आपका खराब रह जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाइट चीज़ों का डोनेशन। लेकिन वाइट चीज़ पकी हुई चीज़ें नहीं, कच्चे फॉर्म में, जैसे कच्ची कच्चे चावल, मिश्री हो गया, कच्चा दूध हो गया, अगर आप ये डोनेट करते हैं तो आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाता है। अब यही क्वेश्चन आप पे लागू होता है कि मेडिकली डाइट प्लान के हिसाब से आप चंद्रमा का क्या उपाय देंगे। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसका चंद्रमा खराब है, रात के टाइम कोई भी वाइट कलर की चीज़ का सेवन ना करें। वाइट चीज़ में क्या क्या आएगा मैम? दही, दही आ गया, दूध, ओके राइट। उसमें कुछ डाल के ले लें, बट वो ओके। वाइट कलर में मत लें। और ये रात का टाइम कब से इम्प्लीमेंट मानते हैं, कितने बजे से? 6 बजे से, मतलब सनसेट के बाद? सनसेट के ओके बाद हमें ये परफेक्ट चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी। राइट। और जिनका मूड खराब है उसको बेटर करने के लिए हमने कौन सी चीज़ें खानी हैं, उसका खाना बहुत इम्पोर्टेंट जी है। जी जी। तो उसमें हमारी चीज़ें आ जाती हैं घिया, हम्म, तोरी, कोकोनट मिल्क, सौंफ, एंड फ्रूट्स में आ जाता है एप्पल, बनाना। तो ये सब का सेवन ज़्यादा करें और अपना इसी से ही मूड ठीक कर देते हैं। तो चंद्रमा हमारा मन का कारक है, तो मोरल जी ऑफ द स्टोरी इज दैट वो सब्जियां खानी है जो आपके मन को नहीं पसंद। तो ये आपने नाम ही ऐसी ऐसी सब्जियों का लिया। चलो परफेक्ट, जरूर जी खाइएगा जिनका भी चंद्रमा खराब है। सर, अब हम आते हैं अपने तीसरे प्लैनेट पे, जो है बृहस्पति, गुरु, जुपिटर। आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं। जुपिटर गुरु ज्ञान का कारक है। जी ज्ञान इनमें कूट कूट कर भरा है। जी जिनका गुरु पॉजिटिव है उनमें पॉजिटिव ज्ञान है, जी जिनका गुरु नेगेटिव है उनमें ज्ञान थोड़ा शो ऑफ वाला। अब जी नेगेटिव और पॉजिटिव गुरु क्या होते हैं? सेम थ्योरी, मल्टीपल 3 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, ज्ञान तो है, आडंबर ज़्यादा। सिंगल 3 आप में है तो परफेक्ट ज्ञान है। आगे भी बहुत सारे डिस्क्लेमर है इसमें कि 3 के साथ किसी का कॉम्बिनेशन आ गया, हम उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जिसमें भी नेगेटिव जुपिटर है उस जी पर्सन को ओबेसिटी की दिक्कत, मतलब कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे ना, काफ़ी एक मतलब वेट बड़ा होगा, चाहे वो कुछ नहीं भी खा पी रहा होगा ना ज़्यादा, तब भी उसका जो बॉडी वेट है वो बढ़ता रहेगा। जुपिटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फैमिली लाइफ भयंकर रूप से डिस्टर्ब होती है। अब फैमिली लाइफ में सिर्फ मैरिड लाइफ नहीं आती, बचपन से ही इनका बचपन आपको डिस्टर्ब दिखेगा। हेल्थ इश्यूज, मल्टीपल सेल्स जिस तरह से होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकली हमें इन चीज़ों से पता चलता है कि किसी का जुपिटर खराब है। एक और बात इसमें कहूँगा कि जिसका जुपिटर खराब होता है, मैक्सिमम लोग अपनी ना ग्रेजुएशन तक नहीं कर पाते। मतलब मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि पढ़ाई, मतलब इनमें नॉलेज पूरी होगी बट वो पढ़े लिखे वाली नॉलेज नहीं, पढ़ा लिखा वाली नॉलेज, मतलब लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखे होते हैं। अब ये क्वेश्चन इम्प्लीमेंट होता है आप पे जी कि आप जुपिटर खराब वालों को कैसे जज करते हैं। सर, इसका आंसर तो आपने दे ही दिया, बिकॉज मेरे पास 90% लोग ऐसे ही आते हैं जो कहते हैं हम खाना तो बहुत ही कम खाते हैं,
हमें तो हवा ही लग रही है। यस यस यस। तो उनका डाइजेशन ही इतना स्लो है, लिवर इतना स्लगिश है कि वो कम भी खा रहे हैं तब भी फुलावट में जा रहे हैं। तो वो तो एक फर्स्ट साइन है ही जुपिटर का। बट इसमें सर मैं आप थोड़ा सा पर्सनली भी जानना चाहूँगी कि जिसके डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर हो या कोई और कॉम्बिनेशन से 3 नंबर बन रहा हो, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? देखो एस्ट्रोलॉजिकली एक मैं आपको छोटा सा लॉजिक बता रहा हूँ, जी। मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं वैसे भी बता रहा हूँ, जिसमें बेस नंबर 3 होगा। बेस नंबर आप समझते हैं, जिस डेट ऑफ बर्थ को कोई पर्सन पैदा होता है अगर वो 3 आ रहा है, जी। तो ऐसे पर्सन का जो इंक्लिनेशन है ना अपने अपने मायके की तरफ ज़्यादा होगा। चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसका अपने मायके की तरफ इंक्लिनेशन होगा। जिसके मिडल में 3 आ रहा है, मिडल मतलब मंथ में 3 आ रहा है, वो पर्सन बैलेंसिंग जुपिटर वाला होता है कि उसका जुपिटर काफ़ी हद तक बैलेंस होगा। और जिसका डेस्टिनी नंबर 3 आ रहा है, मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके 3 आ रहा है, या अदर देन एनी मीडियम कहीं से भी 3 आ रहा है, ऐसा पर्सन आपको ऐसे मिलेंगे जो मैरिज के बाद भी ना अपने ससुराल की तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब अपने मायके को भूल जाते हैं। तो जुपिटर ऐसे ऐसे रोल भी प्ले करता क्या है, ये बात हमारे है। लिए सिम्टम्स होते हैं। चलो अब हम आते हैं अपने कॉमन टॉपिक पे जो हेल्थ से रिलेटेड चल रहा है। जी। तो जिसका जुपिटर जब खराब होता है जी। तो ऐसे पर्सन को हर 13 महीनों के बाद अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए, जी क्योंकि डेफिनेटली। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो हर 13 महीने में अपना ट्रांजिट करता है। जैसे जैसे ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट होगा, राशि परिवर्तन करेगा, वैसे वैसे यहाँ नीचे लाइफ का पैटर्न आपका बदलता रहता है। तो जिनका भी 3 नंबर बेस नंबर है या डेस्टिनी नंबर है, हर 13 महीनों में अपना चेकअप कराते रहें और मस्त रहें। डेफिनेटली। तो हर 13 मंथ्स के बाद ब्लड टेस्ट करवाना ही करवाना है। जी और ध्यान रखना है अपने जुपिटर का, बृहस्पति का और अपनी हेल्थ का। कम भी खा रहे हैं बट आपने ये देखना है कि आपने राइट खाना है जिससे आपका जुपिटर भी बैलेंस हो और आपका वेट गेन ना हो। सर अब हमने जुपिटर की बात की, इसके मुझे एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज बताएं। देखो जुपिटर कारक है येलो चीज़ों का। जी। अगर हम पुराने ज़माने में होते तो जी। मैं आपको कहता कि गोल्ड दान करो, जो भी आपने गोल्ड पहना है दान कर दीजिए, आपका जुपिटर ठीक हो जाएगा। जी। इसीलिए जिसका जुपिटर खराब है हम उसे कहते हैं कि आप गोल्ड मत पहनिए, येलो वाला, गोल्डन वाला गोल्ड नहीं। यू कैन वियर वाइट गोल्ड, रोज गोल्ड, डायमंड यू कैन ओके वियर। ओके। यस। और येलो चीज़ों का डोनेशन में चने की दाल आ जाती है। अगर आप 5 थर्सडे मतलब 5 वीरवार या ज़्यादा से ज़्यादा 11 वीरवार अगर आप येलो चने की दाल 1 किलो उस मंदिर में डोनेट करें या उस गुरुद्वारे में डोनेट करें जो आपके घर के सबसे नज़दीक है। अब इसमें लोग क्या है कि वो कहीं भी करने लग जाते हैं, नहीं जी नहीं। अगर 5 वीरवार आपको करना है तो सेम मंदिर में, और जो आपके घर के नियरेस्ट होगा, आपको अपनी लाइफ में ही इतनी प्रोस्पेरिटी सी फील हो जाती है, बिकॉज आप उस प्लेनेट की ऊर्जा को निकाल रहे हैं जो एक्सेस है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन नंबर्स को अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास मल्टीपल 3 पहले ही हैं तो व्हाट इज द नीड टू ऐड आपके मोबाइल नंबर में, घर के नंबर में। अब क्वेश्चन आता है आपके ऊपर जी। तो आप डाइट प्लान क्या देंगे 3 वालों को? सर जैसे कि आपने बताया जुपिटर एफ्लिक्टेड हो तो वेट गेन तो हो ही जाता है, फैटी लिवर भी होता है, डायबिटीज़ भी होता है, एंड समटाइम्स पीसीओडी एंड थोड़ा बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस भी रहता है अगर जुपिटर इन्फ्लिक्टेड हो। बट जुपिटर के साथ वो वीनस का भी कॉम्बिनेशन है जब हमें रिप्रोडक्टिव इश्यूज आते हैं। तो इसमें डाइट में अगर तो जुपिटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी, फीमेल की बॉडी एस्ट्रोजन डोमिनेंस में चली जाती है। दैट इज़ व्हेन हार्मोनल इश्यूज आने लग जाते हैं, फाइब्रॉइड इश्यूज आने लग जाते हैं। तो उसमें हमें डाइट के रिलेटेड पीले कलर की चीज़ें कम खानी है और डोनेट ज़्यादा करनी है। सो उसमें आई विल नॉट गिव चना दाल एंड अदर येलो प्रोडक्ट्स, बट रादर देन आई वुड गिव कि आप सुबह मेथे सीड्स का पानी पिएं, बारले जौ का आटा ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में, एंड साथ साथ ये ज़रूर पीना शुरू करें कि आप दिन में एटलीस्ट 2 बार लेमन वाटर अपने लिवर को डिटॉक्स करने के लिए पी ही रहे हैं। उसके साथ साथ बारले, ज्वार, ये सब आटे का सेवन हमें करना चाहिए जुपिटर को बैलेंस करने के लिए। और जब हम बात करते हैं कि जुपिटर की एनर्जी कम है तो उसके लिए हमने ऑल द येलो प्रोडक्ट्स, मील प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने शुरू करने हैं। तो वो हम अकॉर्डिंगली एज पर एस्ट्रोलॉजिकली अलाइंड एंड ब्लड टेस्ट एंड बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस के जरिए डाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। मीन्स वो आप डाइट प्लान में इंक्लूड करते ही हैं, जिसका जो जी। प्लानट खराब है आप उस अकॉर्डिंग डाइट प्लान देते हैं। परफेक्ट मैम, यही आपकी यूएसपी है जो बहुत से लोगों को आप तक लेकर आती है। जी सर। जी सर अब हम नेक्स्ट प्लैनेट पे मूव करते हैं, वो है 4 नंबर राहु। तो आप इसके ऊपर हमें बताएं, बिकॉज राहु को लेके लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये प्लैनेट है भी है कि प्लैनेट नहीं है।
देखो प्लेनेट तो कहने को चंद्रमा भी नहीं है अगर हम साइंटिफिक वे में सोचें, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली राहु इज़ नॉट अ प्लेनेट, इट इज़ अ छाया ग्रह जी। बेसिकली। लेकिन सारे ग्रहों को नचाने का काम राहु करता है। तो राहु इज़ अ प्लेनेट जो जिसके साथ भी कॉम्बिनेशन में आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देगा। और सबसे पहले राहु में वो वाली डिसीज़ आती हैं जो डायग्नोज ही ना हो पाए। मतलब आपको लग रहा होगा मुझे ये है, डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया लेकिन निकला कुछ भी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी दिस इज राहु। कई बार तो ऐसा होता है कि आप डॉक्टर भेज भी देता है किसी को, आप सिटी स्कैन करके आए, ये करके आए, पता चला जी मशीन ही खराब है, मतलब टेस्ट ही नहीं हो पाता, डायग्नोज ही नहीं होने देता राहु ने। तो तभी कहा जाता है कि राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे उसको फिर कौन तारे। कौन-सा है? तो इसलिए राहु को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन राहु वाले पर्सन वो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब इनको 9 to 5 जॉब नहीं जमेगा जी, इनके जी। दिमाग में आइडियाज, जबरदस्त आइडियाज है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट वो काम हो पाएगा या नहीं, इट डिपेंड्स। अब इसमें मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ, अब तक जितने भी नंबर कर रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हम ये बीच में नहीं इंक्लूड कर रहे कि 1 नंबर सिंगल 1 है, या फिर वो 10 से 1 बना है, या फिर वो 19 से 1 बना है, या 28 से 1 बना है। तो वहाँ भी ये सारी तासीर बदल जाती है, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे। ऐसे जो राहु है 4 नंबर वाला, जी। वो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन यही 4 नंबर अगर डबल 2 से बन रहा हो, 2+2, आप उससे मिलकर देखिएगा, ख्याली पुलाव, मैं कह रहा हूँ ओवर थिंकिंग इतनी ज़बरदस्त कि बस मैं ये कर दूंगा, मेरे साथ ये ना हो जाए, इल्यूजन की दुनिया में जी रहे हैं। अब आपको उसे देखते ही समझ आ जाएगा भी इसका राहु खराब है बिकॉज ओवर थिंकिंग है, तो एस्ट्रोलॉजिकली हमें उसे उपाय देना पड़ेगा। जी। लेकिन राहु जैसे मैंने कहा कि ऐसा प्लेनेट ही नहीं है जो अपनी ऊर्जा रखता है, राहु इज अ छाया ग्रह। तो राहु को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होता है। जैसे कि चंद्रमा से रिलेटेड सिल्वर है, अगर आप सिल्वर वियर करें तो जो भी मैंने चंद्रमा के उपाय बताए वो राहु वाले भी कर सकते हैं। ओके। जी। अब इसे डाइट के हिसाब से देखें जी। तो राहु वाला पर्सन अगर आपके सामने आ जाए जी। तो कैसे पहचानने, क्या करते हैं आप उसके टेस्ट के हिसाब से? सर जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजिकली वो एंग्शियस होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, ओवर थिंकर्स होते हैं, और ओवर थिंकर्स समटाइम्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी जी कन्वर्ट हो बिल्कुल जाते बिल्कुल। हैं, जिनका राहु कंट्रोल में नहीं आता और उसके लिए वो कोई उपाय नहीं करते। सो जब हम डाइट की बात करते हैं राहु प्लैनेट के रिलेटेड, तो जो ओवर थिंकर होता है उनका आप हमेशा देखेंगे मेटाबॉलिक जो गट है ओके। हमेशा खराब होती है। बिकॉज जब स्ट्रेस लेवल जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, क्योंकि ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। सो जब जब कॉर्टिसोल हाई रहेगा आप देखेंगे उनका गट इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। रहेंगे रहेंगे, राइट बिल्कुल। उनको कभी समझ नहीं आएगा कि मेरे को सुबह उठ के पेट भी साफ करना है। उस वजह से क्या होगा, उनको कॉन्स्टिपेशन भी होगी और फिर उसके बाद समटाइम्स डायरिया भी हो जाएगा। सो दे विल ऑलवेज बी कंफ्यूज कि मुझे कितना खाना खाना है, तो उनका कंट्रोल नहीं होगा अपनी टंग पे। तो अगर उनका खाना 2 रोटी वो खाते हैं तो उनको पता नहीं लगेगा कि मैं तीसरी खा रहा हूँ या 4th पे जा रहा हूँ। सो इल्यूजन की इल्यूजन्स में एंड कंफ्यूजन में एंड ओवर थिंकर्स। सो स्ट्रेस ज़्यादा हुआ, स्ट्रेस के साथ साथ क्या हो जाता है, इंसुलिन स्पाइक हो जाता है दुनिया। बॉडी जी में। जी जी। सो जब जब इंसुलिन स्पाइक हुआ उसके साथ साथ हमें डायबिटीज़ भी आ गई, उसके साथ हमें हाइपरटेंशन भी आ गई। सो ऑल द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमारे माइंड के हॉर्मोन्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। ट्रू तो मैम वहाँ बिल्कुल। पे डाइट जो होती है वो हीलिंग होती है, जहाँ पे हमारा इंसुलिन बैलेंस हो, हार्मोनल बैलेंस हो, एंड देन पर्सन बिकम्स लिटिल कामर डाउन एंड देन स्टार्ट फीलिंग एनर्जेटिक। ओके परफेक्ट। अब राहु वालों को मैंने सुना, जो सुना तो क्या एनालाइज भी किया है कि उनको इंसोमिया भी होता है, मतलब जी। स्लीप डिसऑर्डर, इनका जी। दिमाग ही रात को चलना शुरू होता है। देखिए डेफिनेटली। सारा दिन परेशान है, रात को एक्टिव ऐसे हैं कि फिर जब स्लीप डिसऑर्डर हो गया तो उसके बाद फिर माइंड कहाँ लगेगा। प्लस एक चीज़ मैं आपको इसमें ऐड कर दूँ, राहु खराब कैसे होता है ये हमने नहीं बताया अभी। तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर कहीं से भी आ रहा है ना, ये खराब ही है। अगर मल्टीपल में आ रहा है, डबल आ रहा है, या इवन नंबर में आ रहा है, तब थोड़ा अच्छा लेकिन खराब फिर भी है। मतलब क्या होगा, 4 नंबर ने आपको प्रॉब्लम देनी ही देनी है, किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ में रहेगी। डबल 4 होगा, प्रॉब्लम फिर भी आनी है, वो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन साथ दे देगा, लेकिन 4 नंबर से भगवान बचाए। अब ये नहीं है कि जिनके पास भी 4 नंबर है वो अभी कमेंट में लिखना शुरू कर दें, ऐसे थोड़ा होता है। होता है, आप एनालाइज कीजिएगा, अब समझ के देखेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ को तो आपको समझ आएगा कि जिसके पास 4 नंबर है लाइफ में अनसर्टेनिटी तो रही रही है। सर जी। आपसे मैं इसी के रिलेटेड एक बात पूछना चाहूँगी। जैसे बहुत सारे गुरुज ही हैं जिनका नंबर ही 13 है, तो वो 4 हुए, तो हम उस चीज़ को कैसे रिलेट करें?
देखो, पहले तो उन गुरु लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा अगर वो सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा जी। इसमें कि एक गुरु होते हैं, एक गुरु घंटाल होते हैं। 4 नंबर वालों को मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, लेकिन स्टिल एक चीज़ कहूँगा, जी। जिसमें 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है ना, हम्म। ये बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, बट दे कांट बी गुरु। मतलब ऐसे लोग जो दुनिया को रास्ते सही दिखा सकते हैं, लेकिन खुद वो शायद वो रास्ता फॉलो नहीं कर रहे होते। ठीक है सर। जी। और जब हम बात करते हैं 4 की, तो 1 एंड 3 मिलके 4 बनाएं या सिर्फ 4 हो, तो किसके ऊपर कौन सी चीज़? देखो, 4 नंबर इंडिविजुअली अगर 4 है तो उस पर ये वाली बात लागू नहीं होगी जो मैंने अभी बोली। ठीक है। अगर 13 से 4 बना है ना, तो जी। ऐसे पर्सन को आप ड्यूल पाएंगे। ड्यूल का क्या मतलब है? इन पर्सन को ये नहीं समझ आएगा कि मुझे अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, जी। कि मैं एक सात्विक पर्सन हूँ या मैं एक आज के ज़माने का मेटलिस्टिक पर्सन हूँ। अपनी ही पर्सनैलिटी से कंफ्यूज रहेंगे, बट दुनिया इनकी बातों को ऐसे सुनेगी जैसे इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। दे कैन बी वेरी गुड इन्फ्लुएंसर, अगर ये सोशल मीडिया पे आए तो छा जाएंगे, लेकिन इनको ब्लाइंड फॉलो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया बताया सर। और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना? तो मैम, राहु की बड़ी सी बातें होगी, है जी। ना, हमने जान लिया राहु कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब जी। आप क्या करेंगे? कोई राहु एफ्लिक्टेड बंदा आपके पास आ जाए, जी कैसे उसको डाइट देंगे? सर, जब राहु एफ्लिक्टेड होता है तो सबसे प्राइमरली जो डिटॉक्स करती है वो है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास, व्हीट ओके। ग्रास, इट्स अ प्राइमरली डिटॉक्सिफायर फॉर राहु पीपल जिनका कि एफ्लिक्टेड है। जी जी सो जी। व्हीट ग्रास हमने कैसे लेना है? हमने 30 to 60 ग्राम्स वाटर में खाली पेट सुबह लेना है। और उसने करना क्या है? उसने बेसिकली ब्लड और माइंड को डिटॉक्सिफाई करना है, ओके। और ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम व्हीट ग्रास व्हीट ने करना ग्रास ने है। करना है, परफेक्ट। उसके साथ साथ गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी, आंवला, जो हर जगह होता है, दैट इज विटामिन सी रिच। विटामिन सी रिच जो भी चीज़ है उसने अगेन लीवर को डिटॉक्सिफाई करना है, तो हमने वो लेना है। और खाने में अगर हम बात करें तो बाजरा, मेथी सीड्स, बारले का पानी, इवन जौ का पानी इज़ अ वंडरफुल रेमेडी फॉर राहु पीपल जिनका कि राहु एफ्लिक्टेड है। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। तो काफ़ी हद तक जो आपने बताया इसमें मुझे लॉजिक भी नज़र आया, तो इससे जी। वाकई राहु की एनर्जी, इल्यूजन है, वो इल्यूजन थोड़ा कम होगा आपका। डेफिनेटली। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। सर अब बताएं, हम नेक्स्ट प्लैनेट पे मूव करते हैं, दैट इज 5th प्लैनेट मरकरी, बुध। आप इसके बारे में प्लीज कुछ ज्ञान शेयर करें। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैम 5 नंबर इज मरकरी। जी। 5 नंबर मिड में आता है। इसके जी। पहले भी 4 नंबर थे, 1 2 3 4, बाद में भी 4 नंबर हैं, 6 7 8 एंड 9। तो 5 नंबर को मिडल नंबर बोलते हैं, तो इसे एक बच्चा प्लैनेट भी बोला जाता है। मतलब बच्चा प्लैनेट का मतलब बुद्धि का प्लैनेट। बच्चों में दिमाग बड़ा तेज होता है, उन्हें चाहिए फटाफट से कि मुझे ये दिला दो, वो दिला दो। जब आप दिला देंगे, 3 4 दिन उस टॉय से खेलेंगे, फिर वो बोर हो जाएंगे। सेम कंसेप्ट मरकरी वालों पे लागू होता है। जिनका मरकरी खराब हो, इनका माइंड स्टेबल नहीं हो पाता। जैसे अभी हमने चंद्रमा की बात की, Definitely. चंद्रमा इज इमोशंस एंड मरकरी इज सब कॉन्शियस लेवल के इमोशंस। तो सबसे पहले मरकरी अगर खराब है, लाल किताब कहती है ऐसा कि अगर मरकरी खराब है, बुध खराब है, तो आपकी सारी कुंडली खराब है। बिकॉज बुध इज द कारका ऑफ बुद्धि। जब बुद्धि आपकी खराब होगी तो कैसे चलेगा? साथ में मरकरी में इंटेलिजेंसी तो आती है आपकी, आपकी मेल एनर्जी, आपका सोचने समझने की कैपेसिटी, आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, यानी दैट ऑलवेज कम अंडर मरकरी प्लैनेट। तो अगर मरकरी खराब है, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर मल्टीपल 5 आ रहे हैं, तो नो मीन की इनकी लाइफ में परले आनी है। मैं डिस्क्लेमर ये दे रहा हूँ कि इनके पास पैसा जरूर आएगा। मतलब मरकरी वालों का दिमाग बिजनेस माइंडेड खतरनाक है, लेकिन वो पैसा आकर जाएगा कहाँ? हमारा कंसेप्ट हमेशा वहाँ रहता है। तो पीपल आते हैं हमारे पास, सर रेमेडी दे दो, पैसा आए, कर लो जी, ये कर लो, लेकिन वो जाए कहाँ? उस पर सबसे ज़्यादा उपाय करने चाहिए। तो अब आपकी मेडिकल साइंस क्या कहती है 5 नंबर के बारे में? किसी का बुध खराब है तो क्या इशू आपको लगता है कि उसे आ रहा होगा? सर, जब हम बुध की बात कर रहे हैं, मरकरी की, तो आप ये बताएं, मरकरी सिंगल में अच्छा है या मल्टीपल में अच्छा है? नन ऑफ एनी नंबर इज गुड मैम इफ इट इज मल्टीपल। जी। लेकिन एक्सेप्शन केस क्या हो सकता है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके 5 आ रहा है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5 आ गया, तब मल्टीपल 5 आ रहा है, देन इट साउंड्स गुड। तो ये अच्छा होगा, लेकिन मेटलिस्टिक लाइफ के लिए गाड़ी मिल जाएगी, घर अच्छा मिल जाएगा, पैसा आ जाएगा, लेकिन वैसे जो लाइफ में इसने लिविंग चीज़ों के ऊपर दिक्कत देनी है, वहाँ खराबी आएगी। लिविंग चीज़ों में रिलेशनशिप्स आते हैं, आपकी हेल्थ आती है, ये सब चीज़ें फिर भी डिस्टर्ब रहनी है। तो मल्टीपल ऑफ 5 इज़ नॉट गुड। और स्पेशली इसमें एक चीज़ अगर आपको बताऊं कि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में अगर चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन आ रहा है, मतलब 2 और 5 एक साथ है,
5 भी है 2 भी है, आप उनका सॉफ्टवेयर चेक कीजिएगा। सॉफ्टवेयर का मतलब उनका माइंड सेट, बहुत ज़्यादा माइल्ड डिप्रेशन के चांस इनको होते हैं। अब अगर 2 to 5 आ जाए और बैंड बज जाएगी, 2 to 5 आ जाए, इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी नंबर मल्टीपल में अच्छा नहीं है। अगर डेस्टिनी नंबर के साथ वो मल्टीपल हो रहा है तो थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाएगा, अच्छा मैं इसको फिर भी नहीं कह सकता। अब अगर आप उपायों की बात करें 5 नंबर के, तो अब आप बता सकते हैं कि क्या उपाय देने होंगे। हमें 5 नंबर को घटाना होगा, 5 नंबर की ऊर्जा आपको कम करनी है। और 5 नंबर में और क्या क्या आता है, 5 नंबर में आता है ग्रीन चीज़ों का डोनेशन जी। अगर आपके वार्डरोब में ज़्यादा ग्रीन कपड़े हैं और मल्टीपल 5 आप लेकर घूम रहे हैं, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों पहनना हमने। एक टेस्ट बता रहा हूँ सारे यूज़र को, अपना अपना वार्डरोब खोलिएगा, अपनी अलमीरा खोलिएगा, जो उसमें सबसे ज़्यादा कपड़े आपको दिखेंगे ना, सबसे ज़्यादा कलर के, आपको वही प्लेनेट खराब होता है। मैक्सिमम केसेस में हम उन्हीं चीज़ों को लेकर घूम रहे हैं जो खराब है। तो आपको अपने अपने नंबर चेक कीजिएगा कौन सा मल्टीपल है और उसके कलर नेट से निकालिएगा, आपकी कलेक्शन में वही मिलता है। तो ये कहता हूँ मैं, नंबर हमें चुनता है, हम नंबरों को नहीं चुनते। जी सर। तो ये सब बातें मैं मरकरी की थी। अब आपकी बारी आती है। मरकरी खराब पेशेंट आपके पास आ गया, क्या कहेंगे उसको, कैसे ठीक करेंगे? सर पहले तो जब वो आता है तो मुझे उसके सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ देम हैव IBS, इरिटेबल बावल सिंड्रोम। तो वो एक गट का इश्यूज है, स्टमक का इशू है। जब वो खराब होता है और उसके साथ साथ उनकी मेमोरी पे भी इफेक्ट आता है, और वो लोग ना प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते। दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट आइदर पास्ट और फ्यूचर, बट उस जगह पे नहीं रह पाते जहाँ पे उनको रहना है, दैट इज प्रेजेंट मोमेंट। माइंड फास्ट चलता था, माइंड बहुत फास्ट चलता है, जिसकी वजह से सारा प्रेशर आ जाता है गट पे। तो IBS में लूज स्टूल्स, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, सिवियर एसिडिटी के इश्यूज रहते हैं। इसमें मैंने, जैसे हम एनालाइज कर पा रहा हूँ आपकी बात से, जब बच्चों का एग्जाम होता है कभी ज़्यादा रट्टाफिकेशन हो जाती है तो कहा जाता है ना स्टमक अपसेट हो गया, राइट, उनको लूज स्टूल लग जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, सुबह ही वो तंग हो रहे होंगे। तो इसमें क्या करना है, हमें सौंफ, अजवाइन, जीरा का पानी पीना ही पीना है। हमने आंवला को इंक्लूड करना है, धनिया वाटर को इंक्लूड करना है, डिटॉक्स टीज को इंक्लूड करना है, और हरी सब्जियों का सेवन करना है जब बुध कम है। जब ज़्यादा है तो वही जो चीज़ें हैं वो कम खानी। सो दिस इज हाउ डाइट इज कस्टमाइज्ड जब बुध खराब है। परफेक्ट सर अब हम नेक्स्ट प्लैनेट पे मूव करते हैं, दैट इज शुक्र, वीनस। तो शुक्र प्लैनेट सबसे अच्छा प्लैनेट, फेवरेट प्लैनेट, बिकॉज 6 नंबर इज द प्लैनेट जो आपको जिंदगी देता है। अब तक आप 5 नंबर पे चले, फर्स्ट नंबर था राजा, 2 नंबर रानी थी, 3 नंबर गुरु थे, 4 नंबर तो राहु थे जिनको समझना मुश्किल है, 5 नंबर आपका राजकुमार, बुद्धि वाला एक छोटा बच्चा। 6 से आपकी लाइफ में कलर्स आने शुरू होते हैं। इट्स लाइक 6 नंबर इज चमकता हुआ सितारा, जिसके कारण आपकी लाइफ में लग्जरी आती है। अब अगर 6 नंबर खराब हो जाए तो क्या, लग्जरी तो फिर भी आएगी। अब आपके घर में AC है, गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन उसका सुख ही नहीं है। आप सोच रहे हैं, बिजनेस डील में चल रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव, कब आप दिल्ली पहुंच गए यहाँ से आपको पता ही नहीं है, तो वो 6 खराब है। मैरिड लाइफ, मैरिज हो जाएगी, बहुत परफेक्ट मैरिड लाइफ होगी, बट मैरिड लाइफ का सुख नहीं होगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे, रिलेशंस नहीं चलेंगे, तो एवरीथिंग इज डिस्टर्ब। एस्ट्रोलॉजिकली अगर 6 खराब है तो लग्जरी आकर भी आपको उस चीज़ का सुकून नहीं मिल पाता। लेकिन वहीं अगर किसी का 6 ठीक है या किसी का डेस्टिनी नंबर 6 आ रहा, मतलब ही नहीं कि इनके पास जिंदगी में लग्जरी ना आए। तो अब तक क्योंकि 5 नंबर पहले कवर हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में ना 6 है ना 5 है, दोनों ही नहीं है, किसी भी तरह से 6 और 5 नहीं आ रहे, कितना भी पढ़ा लिखा बंदा हो, कितना भी बड़े लेवल पे पहुंच जाए, उसके मन में कुंठा रहनी ही रहनी है कि मैं अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं अर्न कर पा रहा या कर पा रहा, बिकॉज 6 और 5 आपके पास नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लाएं जिसके पास 5 हो, 6 हो, या जो जो नंबर आपके पास नहीं है, पार्टनरशिप हमेशा वहां की जाती है। ओके। तो उस कंसेप्ट से शुक्र आपका ठीक होता है। और शुक्र को सबसे ज्यादा साधने के लिए हम हमेशा एक चीज कहते हैं कि अपने आप से प्यार करो। आप सैलून पे जाइए, आप अपने आप को टिच रखिए, ये नहीं कि आपको किसी को दिखाने के लिए तैयार होना, अपने लिए तैयार होइए। आपको लगे कि नहीं मैं अपने प्लेनेट के लिए तैयार हूँ एंड आई एम लुकिंग बेस्ट उस चीज में। प्लस इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, क्लीनिनेस का ध्यान, कि नाइट सूट भी आप पहन रहे हैं ना, वो भी आपका पूरा प्रेस होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, वो ऐसे नहीं कि आप कुछ भी उठा के पहन रहे हैं, परफेक्ट। बस शुक्र इससे ठीक हो जाता है। तो सबसे सस्ती रेमेडी शुक्र की क्या है, अपने से प्यार करना। आई डोंट थिंक सो इट इज टफेस्ट वन। अब आप क्या कहेंगे जिसका शुक्र खराब है?
सर जो जो लोग मेरे पास रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ के साथ आते हैं, इनफर्टिलिटी इश्यूज़ के साथ आते हैं, तो मुझे वहाँ पे आइडिया हो जाता है कि इनका शुक्र ख़राब है। तो उनके लिए मुझे डाइट में जो चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं, वो सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है उसको बैलेंस करना। तो काफ़ी हर्ब्स होते हैं हमारे किचन में ही होते हैं जो हम डाइट में इंक्लूड करते हैं, है ना? और उसके साथ-साथ शतावरी, अश्वगंधा, तो जो लोगों का इम्बैलेंस होता है हार्मोन, तो उनको नींद भी नहीं आती है। तो वो सब चीज़ें हमने डाइट में कंज़्यूम करनी जिससे कि उनका हार्मोनल बैलेंस हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटर हो जाए एंड दे आर आल्सो एबल टू कंसीव इफ दे आर फेसिंग एनी इनफर्टिलिटी बिल्कुल, इश्यूज़। परफेक्ट परफेक्ट मैम। और इसमें जी। ये भी मुझे लगता है कि कई लोगों को देखकर आपको लगता होगा यार वेरी ब्यूटीफुल लेडी या वेरी हैंडसम गाय, लेकिन अगर ये अपना ध्यान देता होता, मतलब कई लोग ऐसा लगता है ना कि बहुत अच्छे हैं लेकिन इन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया, वो सब डेफ़िनेटली। शुक्र खराब है। जी, जी। शुक्र के कारण आपको लुक्स मिल गई लेकिन उसे मेंटेन कौन करेगा? पॉजिटिव शुक्र करेगा। तो मैम आपने बड़ा अच्छा बताया शुक्र के लिए, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है जी, कि 80% लोगों की ये समस्या जी, एस्ट्रोलॉजिकली भी कि जो जी। हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रेगनेंसी इशू कि डेफ़िनेटली। फर्टिलिटी आ रहा है, हुँ। तो शुक्र का एक स्टीक अगर हम सबके लिए कॉमन उपाय बताना चाहें, जी। तो मैंने ये बताया उपाय, अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो गाय को अगर आप अपने बॉडी वेट का चारा भी खिलाने लग जाएं हर फ्राइडे, हुँ। सच में कह रहा हूँ ये टेस्टेड उपाय है कि बहुत फायदा होता है शुक्र में। आपकी तरफ से कोई ऐसा स्नैपशॉट आप शुक्र के लिए बता पाएं तो? सर डाइट में और हेल्थ के रिलेटेड शुक्र को बैलेंस करने के लिए अपने वेट को बैलेंस्ड रखें, ओके। क्योंकि जब जब वेट बढ़ता है एक्सेस बीमारियां स्पेशली रिप्रोडक्टिव बीमारियां ज़्यादा आती हैं। विमेन जो कंसीव नहीं कर पाती और जिनको रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी आते हैं वो ओवर वेट की वजह से ज़्यादा आते हैं। तो मैंने सुना है शुक्र से ही डायबिटीज भी आते हैं, आई थिंक जी, टाइप 1 लेवल की कहीं जी, ना कहीं। जी। ओके, तो वो भी इससे कंट्रोल हो जाती है। इससे कंट्रोल हो जाती है बिकॉज डाइट में हमने वो सारी चीज़ें खानी है जो इंसुलिन को स्पाइक नहीं कर रहे हैं। और टाइप 1 में हम इंसुलिन देते हैं, बेसिकली उनको इंसुलिन चाहिए बिकॉज उनका पेनक्रियाज इंसुलिन कम बना रहा है। परफेक्ट। तो डाइट में हमने वो चीज़ें खानी है जो उनकी बॉडी का वेट को बैलेंस रखे, इंसुलिन और उनकी हेल्थ को सपोर्ट करे। परफेक्ट जी। मैम। तो अब तक मुझे लग रहा है कि आप सबके लिए बहुत अच्छा पॉडकास्ट जा रहा होगा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी से भी और प्लस डाइट से भी, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में हम आपको एक ही पॉडकास्ट में मिल रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता डेफिनेटली इट्स अ वंडरफुल टॉक टुडे, डिस्कशन टुडे विच वी है। आर जी जी डूइंग। जी, चलो अब नेक्स्ट नंबर पे कौन सा नंबर था मैम सर आप बताएं। 7वां 7 नंबर, केतु, यस। केतु। केतु। डिटैचमेंट आई यस, थिंक। केतु इज द कारक ऑफ डिटैचमेंट। क्यों? जी। क्योंकि राहु और केतु को माना जाता है कि एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं। हम्म। राहु के पास सर वाला एरिया और केतु के पास धड़ वाला एरिया। ओके। तो केतु डोंट हैव माइंड। अब ये मत सोचिएगा जिन पे केतु 7 नंबर वाले हैं सोचे हमारे पास ब्रेन नहीं है, बहुत है, बट इंट्यूशन ज़्यादा। आपको समझ आ जाता है। किसी केतु वालों को देखिएगा 10 सेकंड के अंदर ये सामने वाले को स्कैन कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा होगा। केतु अपनी इंट्यूशन से चलते हैं ये लोग, इन्हें दिमाग से नहीं चलना। तो जब कोई पर्सन इंट्यूशन से चलता है तो उसको समझना बड़ा मुश्किल है। वो दुनिया को समझ लेता है, दुनिया उसको नहीं समझ पाती। उस कारण क्या होता है, रिलेशनशिप में वैक्यूम आ जाता है। सामने वाला आपका पार्टनर आपको समझेगा ही नहीं। तो जितने भी केतु वाले पर्सन हैं उनको अपनी फ्रिक्वेंसी से मैच्ड लोग बहुत कम मिल पाते हैं लाइफ में। लेकिन जहाँ ये अटक जाते हैं किसी रिलेशन में फिर उसे भूल भी नहीं पाते। लेकिन -7 सबसे बड़ा स्नैपशॉट प्रेडिक्शन यही है कि जिसका भी 7 नंबर मल्टीपल है उनको अपने हेल्थ चेकअप रूटीन में कराने ही कराने हैं, क्योंकि मल्टीपल 7 इज द बेसिक रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफ द डिसीज इन एस्ट्रोलॉजी, जी। चाहे वो आपकी मेंटली हो या फिजिकली हेल्थ हो। तो 7 नंबर इतना आपको तंग कर सकता है, इवन सुसाइडल टेंडेंसीज भी इनमें डेवलप हो जाती है। सर जब हम केतु की बात करते हैं तो ऐसा भी होता है कि उनको कंट्रोल नहीं रहता अपने खाने पे। खाने पे कंट्रोल का अगर मैं कहूँगा कि इन्हें वो खाने पे कंट्रोल नहीं है जो इन्हें एक बार पसंद आ गया। लेट्स से आपको राजमा चावल पसंद है और आप मल्टीपल 7 हो तो आप वहाँ अटके हो। फिर जी। 9 वे कि आपके सामने मैं 10 पकवान रख दूँ, आपको वो खाना है। तो उस तरह से ये पॉजेसिव हो सकते हैं। ठीक। सर आप केतु के लिए कोई उपाय बताएं एस्ट्रोलॉजिकली प्लीज। देखो राहु और केतु के मैम प्रैक्टिकली उपायों से ज़्यादा ना आपको साइकोलॉजिकल उपाय करने चाहिए। कहने का मतलब प्राणायाम मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू क्योर योर केतु। केतु की एनर्जी, और अगर एक पर्सन हीलर है, प्राणायाम करता है, मेडिटेशन करता है, मतलब ही नहीं कि उसकी केतु की एनर्जी उसको तंग करे। सेकेंडरी आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को, जो भी एक क्रिएचर्स हैं ना, एनिमल्स, कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, गाय, इनको अगर आप फीड करने लग जाते हैं केतु की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। प्लांटिंग कीजिए, ग्रीनरी में रहिए, आप मतलब वॉक कीजिए, मतलब आपको जितना नेचर के साथ आप जुड़ के रहेंगे केतु की एनर्जी बैलेंस होगी। अब
आपके ऊपर सेम क्वेश्चन, कैसे पहचानेंगे कोई केतु वाला आता है? सो जब जब हम केतु की बात करते हैं तो उसके साथ हेल्थ सिम्टम्स होते हैं गट सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, एंड साथ साथ अ पर्सन हु इज़ अफ्लिक्टेड विद केतु, तो उनका डिटैचमेंट जैसे आपने बताया रहता है, और उनको ब्रेन फॉग भी बहुत रहता है, आइसोलेशन में उनका रहने का मन करता है। तो जब हम डाइट की बात करते हैं तो केतु को बैलेंस करने के लिए हमने वो चीज़ें खानी हैं जो कि हमारे सिस्टम के ऊपर लाइट हों, जैसे कि खिचड़ी, जिंजर, क्यूमिन, फेनल सीड्स, वार्म सूप्स, एंड उसके साथ साथ ऐसे हर्ब्स जो बॉडी को काम डाउन करते हैं और बैलेंस करते हैं। इससे हमारा केतु भी बैलेंस हो जाता है। परफेक्ट मैम, तो आई होप केतु वालों को कुछ डायरेक्शन मिले, और प्लस में प्राणायाम जरूर करना है। डेफिनेटली प्राणायाम हमारे हर प्लैनेट को, जैसे आपने बताया, बैलेंस करता जी है। जी। तो ये तो डेफिनेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लैनेट, दैट इज 8th प्लैनेट सैटर्न, शनि। आप प्लीज़ इसके ऊपर बताएं। जी बिल्कुल मैम, शनि शनि एक ऐसा ग्रह है जो डिले का कारक है। डिले बट नॉट डिनायल। जी मिलेगा सब जो ये चाहेंगे, तब नहीं जब ये चाहेंगे, बस डिले के साथ इनको मिलना। मल्टीपल एफर्ट्स करते रहिए, रिश्तों में जम के मिसअंडरस्टूड किया जाएगा जी, आपको घबराना नहीं। क्योंकि शनि की एक एज होती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप 35 क्रॉस करेंगे, 36, वैसे वैसे लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज रिलेशनशिप में इनको मिसअंडरस्टूड करते हैं, तो वहाँ से ही जो एक आइसोलेशन डेवलप होता है रिश्तों में, वहाँ से जो बीमारियाँ घर करती हैं, तो फिर वो लंबी चलती हैं। क्योंकि शनि इज द कारक ऑफ डिले। तो जो जी। बीमारी भी मिलेगी, चाहे देर से डिटेक्ट होगी, देर से शुरू होगी, फिर देर से ही खत्म होगी। अब नेगेटिव शनि कब होता है? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 8 हो। तो 8 इज द ओनली नंबर एंड 4 वाज द आल्सो वन ऑफ द नंबर जो सिंगल में अच्छे नहीं होते, डबल में अच्छे होते। तो अगर आपके पास डबल 8 है तो यू आर द लकी वन काफ़ी हद तक। लेकिन अगर आप पे सिंगल 8 होता तो लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्थ और रिलेशनशिप इशू इनको मिलते ही हैं। सॉल्यूशन के तौर पे शनि वालों को हमेशा इनकी जो कार्मिक रेमेडी है, अपने सर्वेंट से, जो 4th क्लास सोसाइटी मेंबर्स होते हैं, लो प्रिविलेज्ड, उनको हमेशा आपको सर्व करना है। उनको इंसान मानिएगा, अपना सर्वेंट नहीं। मतलब उसी उसी फीलिंग के साथ अगर आप उनको सर्व करते हैं तो वो आपकी फीलिंग आपके काम आएगी, वो आपको सॉल्यूशन देगी। लेकिन एक चीज़ इसमें डिस्क्लेमर के साथ कहूँगा कि जो हम सिग्नल पर अपनी गाड़ी में, एसी गाड़ी में बैठ कर वो शीशा डाउन करके एटीट्यूड के साथ वो एक कॉइन देते हैं ना बेगर को, वो आपका सूर्य भी खराब करता है, शनि भी। क्योंकि वन काइंड ऑफ प्राउड मोमेंट आपके अंदर होता है, प्राउड ही फील करते हैं हम दे रहे हैं अंदर बैठ के, नहीं। तो हमेशा शनि के लिए आपको पैसा नहीं देना, शनि के लिए आपको यूज्ड चीज़ें, जो आपकी यूज चीज़ें या फिर यूजफुल चीज़ें फॉर सामने वाले के लिए, वो आपको देना है, तब शनि काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं। सर अब जैसे आपने बताया, हम रुकते हैं, कार में बैठे होते हैं, बट जब वो गिल्ट आता है कि आप किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे, तो उसका क्या करें? देखो बिल्कुल ठीक है, ये एक फीलिंग है, मैं मानता हूँ कि होनी भी चाहिए इंसान में। अगर आपकी ये फीलिंग है कि मैं उसकी हेल्प के लिए ही दे रही हूँ, देन यू शुड गो। लेकिन स्टिल हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो उस पैसे का सही उपयोग हो भी रहा है कि नहीं हो पा रहा। राइट। क्योंकि अगर आप उससे खाना ले देते हैं, कोई कपड़े दे देते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उसका वो ज़्यादा मिसयूज कर वो पाएगा। बेटर है। जी 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 तो जब भी हमें डोनेट करना है तो खाने के और कपड़ों की फॉर्म में दें, वो भी यूज्ड जी जी। जो और कपड़े हैं। बिल्कुल, और आपको उन बैगर्स के लिए फीलिंग क्यों आई? चंद्रमा के कारण आई। तो सबसे पहले अपना चंद्रमा चेक कीजिए वो ठीक है। अगर ठीक है तो उन इमोशंस के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए। अगर ठीक नहीं है तो इट मीन्स कोई ना कोई प्लैनेट फिरकी भी ले रहा हो सकता है ना, कि गलत जगह आपको मीडियम बना के किसी को देने का। सर जैसे बहुत बार होता है, दिस इज़ माय पर्सनल क्वेश्चन टू यू, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपने कोई एक्सीडेंट ही देख लिया, तो उसके बाद काफ़ी देर तक आपका मन ये कहता है कि गॉड प्लीज़ हेल्प देम, तो उसमें इट इज़ गुड फॉर मी और इट इज़ नॉट गुड फॉर मी, आप थोड़ा बताएं। जी मैम, इट इज़ गुड फॉर यू इफ़ आउट ऑफ 9 नंबर्स आपके पास मैक्सिमम नंबर पॉजिटिव है। जी 1 सिंगल है फाइन, 2 सिंगल है फाइन, 3 सिंगल है फाइन। अगर सारे नंबर सिंगल हैं, यू शुड गो फॉर देम। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा एक्सीडेंट को देखकर आप भाग जाइए, देखिए नहीं, सब कीजिए, ह्यूमैनिटी आप में जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकल हेल्प कीजिए ना। ये नहीं कि अपने अंदर से आपने पूरे दिन का बॉडी सिस्टम ही बिगाड़ लिया। डोंट बी द रिमोट कंट्रोल ऑफ अदर। और कभी भी मैं कहूँगा एक्सीडेंट पे रिसर्च मत किया कीजिए। जो हम रोड पे चलते हैं, कई लोग बैठे होंगे अपनी गाड़ियों में, ये ऐसे हुआ होगा, इसने वहाँ से ठोका होगा, उसने वहाँ से, वो रिसर्च, वो आपका एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो जाता है। बिलीव करना वो कभी ना कभी आपके साथ रिपीट हो सकता है। तो ठीक है, प्रे कीजिए उनके लिए, उनकी हेल्प कर सकते हैं जरूर कीजिए, रिसर्च मत कीजिए उससे। डन, वेरी ब्यूटीफुली सर आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू। तो अब आप पे आता है 8 नंबर के, मैंने उपाय आपको दे दिया। जी। नाउ इट्स योर टर्न। कैसे जी। पहचानेंगे शनि वालों को?
जी। सो जब हम सैटर्न की बात करते हैं, जो आता है जिनका सैटर्न अफ्लिक्टेड है, तो उनमें मोस्टली मैंने देखा है टांगों में दर्द तो होता ही है, जॉइंट स्टिफ होंगे, फिटीग होगी, इन्फ्लामेशन होगी बॉडी में बिना बात के, और उनको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें डाइट में व्हाट आई रिकमेंड इज दैट आपको रागी, बाजरा तो खाना ही है, और अगर ज़्यादा है तो वही काली चीज़ें कम खानी है। ओके। जैसे ब्लैक सेसमी सीड्स आपको कम खाने हैं अगर ओवर सैटर्न आपके ऊपर भारी है। राइट। जी। तो आई डू थिंक सो कि शनि को तभी लेबर का कारक मानते हैं, और जो शनि जिनका खराब होता है उन्हें हम कहते हैं कि लेबर वर्क करो, मतलब चलो अपने स्टिफनेस को कम करो, है ना, मूवमेंट डेफिनेटली, बढ़ाओ। डेफिनेटली लॉजिक सबसे है हर पहले चीज़ में। अफेक्ट होते हैं उनके जॉइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। चलो परफेक्ट है जी, तो शनि वालों का भी उद्धार हो गया। अब लास्ट नंबर आपने पूछना कौन सा? मार्स, मार्स, 9 मंगल। नंबर, बिल्कुल। तो 9 नंबर की जर्नी पर हम पहुंच चुके हैं, और 9 नंबर इज द नंबर ऑफ मंगल। मंगल इज मैम सेनापति, है ना, जो झाड़ू बंदा, झुकेगा नहीं साला। जिसमें गुस्सा भर भर ये के है है। वो पुष्पा वाला डायलॉग, झुकेगा नहीं, है ना, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे नो कॉम्प्रोमाइज। इन्हें ना सारे वर्ल्ड की एक नॉलेज होती है, लेकिन अपने जो सराउंडिंग्स रेडियस है ना, वहाँ मार खा जाता है। अपने रिलेशनशिप्स जो होते हैं, ह्यूमैनिटी है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल वन काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप में मिलेगी करियर के प्रति अगर आप में मल्टीपल 9 है। तो मल्टीपल 9 का निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ, या कोई ना कोई पंगा हो गया तो इशू आ सकता है। तो मैं 9 नंबर मल्टीपल 9 वालों की बात कर रहा हूँ, तो उनका मंगल खराब है। लेकिन अगर आपका डेस्टिनी नंबर भी 9 आ रहा है तो यही 9 नंबर आपको ब्लेस भी करेगा। क्या बात है। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में, लेकिन रिश्तों में नहीं। रिश्तों से ठीक है, एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, जैसा है उसे नर्चर कीजिए, एक्सपेक्ट करके उसे और मत खराब कीजिएगा। लेकिन 9 नंबर जब सबसे ज़्यादा आता है तो इन्हें हमेशा ये उपाय दिया जाता है कि योगा करें। प्राणायाम से ज़्यादा योगा, मतलब बॉडी की मूवमेंट बढ़ानी है। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो स्टेयर्स चढ़िए, लिफ्ट को अवॉइड कीजिए, पैदल चलिए, एक टाइम का खाना किचन में बैठकर खाइए। ग्राउंडेड होना आपको, हवा में नहीं उड़ना। मतलब ओवर एनर्जी है उनमें, बिल्कुल, ओवर उसको चैनलाइज करना, उसको उनकी चैनलाइज, एनर्जीज राइट आपको चैनलाइज करनी है, और चैनलाइज हो जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं तो डबल 9 वाले धीरे धीरे एज के साथ लथार्जिक होते जाते हैं। जिनका 9 खराब हो, आपका मन ही नहीं करेगा, आपकी ऊर्जा, क्योंकि आप मंगल ऊर्जा का कारक है, वो ऊर्जा थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका डेस्टिनी नंबर 9 है, देन यू विल बी डूइंग एक्सीलेंट इन योर लाइफ। सर ऐसा भी होता है जिनका मंगल ज़्यादा है कि उनकी एजिंग जल्दी हो जाती है बिकॉज उनमें ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है। ये लॉजिक वैसे होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। तो मंगल के उपायों में हमें 9 नंबर की ऊर्जा घटानी है। 9 नंबर डोंट इंक्लूड इन योर बर्थ चार्ट। अगर आपके पास सिंगल भी 9 है तो ज़्यादा लेकर क्या करेंगे, क्योंकि मंगल की ऊर्जा संभाली नहीं जाती। तो उससे क्या होता है कि आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है जब दुनिया आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं होती। तो मंगल के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो है रेड चीज़ों का डोनेशन। जैसे रेड मसूर की दाल, अगर ये डोनेट कर दें किसी भी ट्यूसडे को, आपको ना तुरंत असर दिखेगा। आपको लगेगा कि कुछ ना बॉडी से निकला है, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से निकली है। प्लस सूजी का हलवा। 9 नंबर आपको हेल्थ इशू दे सकता है। वाइट कोट और ब्लैक कोट्स नेगेटिव 9 वालों के साथ सबसे ज़्यादा होते हैं। वाइट कोट मीन्स डॉक्टर, ब्लैक कोट मीन्स लिटिगेशन। इन लोगों के पास इनके चक्कर लग सकते हैं। अगर आपका 9 खराब है तो उसके लिए सूजी का हलवा दूध में बना हुआ विद चीनी और घी के साथ, अगर आप ये डोनेट करें किसी ट्यूसडे को, मंगल की ऊर्जा काफ़ी हद तक आपको टॉर्चर करना बंद कर दे। अब आपके ऊपर ये क्वेश्चन इंप्लीमेंट होता है, क्या करेंगे अगर किसी का मंगल खराब है? सर जिसका मंगल खराब होता है मोस्टली उनके चेहरों पे एक्ने होते ही हैं, ओके। जो मैंने देखा है, और बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा होती है। एंड उसके साथ साथ उसकी वजह से क्या होता है, उनका गट इशू भी खराब हो जाता है इन्फ्लामेशन की वजह से। एंड उसके लिए हमने वो ठंडी चीज़ें खानी है जो हमारे सिस्टम को भी ठंडा रखें और हमारी स्किन को भी नरिश करें रादर देन इन्फ्लामेशन। परफेक्ट। तो ठंडी चीज़ों में हमें धनिया पानी पीना है, जौ का पानी पीना है, वो सारे हर्ब्स खाने हैं जो हमारी किचन में हैं। और सबसे ज़्यादा जो डाइट में जो चीज़ इनको हेल्प करती है कि सुबह खाली पेट अगर आधा चम्मच 1 गिलास पानी में, थोड़े गुनगुने पानी में अगर हम आधा चम्मच घी डालते हैं तो वो डाइजेशन को एल्कलाइन कर देता है। जब वो एल्कलाइन उसने कर दिया, ठंडा कर दिया सिस्टम को, तो सारा दिन ब्लोटिंग, एसिडिटी, एक्ने इश्यूज ये बंद हो जाते हैं। परफेक्ट। तो इससे मंगल की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। अब हमने जैसे 9 नंबर कवर किए हैं दोस्तों, इसमें मैं एक स्नैपशॉट आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि अब आप बैठे बैठे कैसे पहचानें। एक तो हो गया कि आप पैदा हुए हो मल्टीपल 8 के साथ जी, तो हर साल थोड़ा वो इशू आएंगे। इस पर्टिकुलर साल में आपके साथ क्या इशू आ सकता है
वो पहचानने का एक मैं तरीका आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे एक डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1988। तो अगर इस पर्सन को देखना हो कि 2025 में 24 में क्या इशू आ सकता है, तो कैसे देखेंगे? आपको जस्ट एक काम करना है, 12 सितंबर जो 1988 है ना, उसकी जगह 2025 कर दीजिए। ओके। तो इस पूरे नंबर का जब आप टोटल करते हैं, तो आप अगर करें तो क्या आएगा बताओ? 1 + 2, 12 का 3 बन गया। जी 3 + 9 सितंबर का 12 बन गया। जी 12 में आपको क्या ऐड करना है? 2025। तो जब आप टोटल करते हैं तो ये आपका 3 आता है। तो जुपिटर। इस पर्सन के पास अगर पहले से 3 है, जी तो इस साल क्या आ गया? 3 आ गया, जी डबल 3 हो गया। जी तो 3 से रिलेटेड इशू इसको आएगा ही आएगा हेल्थ इशू में। तो जिस ईयर में आपका जो भी नंबर हम्म। रिपीट हो रहा, वो आपको इशू देगा ही देगा। सो 3 इज बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर और जुपिटर अगर अच्छे हाउस में बैठे हैं तो भी देंगे हमें रिजल्ट। तो भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके पास अगर 3 नंबर पहले से है, हम्म। वो 3 नंबर ही इस साल भी आ गया जी 2025 में, तो वो मल्टीपल हो गया ना, डबल 3 की ऊर्जा होगी, तो उसने आपको तंग तंग ही करना ही करना करना। है। लेकिन क्योर हो जाएगा कब? अगर आपका जुपिटर ठीक पोजीशन में है कुंडली में। लेकिन प्रॉब्लम देना है, सॉल्यूशन साथ मिलता है, तो वो आपकी कुंडली बताती है। तो इस तरह से सारे यूजर देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें 2026 पहले से ही देखना है कि कौन से प्लैनेट से आपको अलर्ट रहना है, तो 2025 की जगह 2026 लिख दीजिए, टोटल कीजिए। अगर वो जो नंबर आया वो आपके पास पहले से मौजूद है, तो उस नंबर की ऊर्जा को कम करना शुरू कर दीजिए। दिस इज द बेसिक सॉल्यूशन। वंडरफुल सर, आज हमने बात की पूरे 9 प्लैनेट्स की और उसके बारे में डाइट की रेमेडीज भी हमने डिस्कस की। बिल्कुल मैम। जी सर, मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो हर घर में नौजवान, हर इंसान फॉलो कर रहा है, एंड दैट इज एआई। एआई बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, अपनी कुंडली एआई चैट जीपीटी में डाली, वहां से रेमेडीज निकाली और फॉलो करनी शुरू कर दी। सो आप उस पर क्या बताएंगे? देखो बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है और आज के टाइम में वैलिड क्वेश्चन भी है। जी तो एआई का जो फुल फॉर्म है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं यूथ से पूछना चाहूँगा कि आपको आर्टिफिशियल वाइफ चाहिए, आर्टिफिशियल गर्लफ्रेंड चाहिए इंस्टाग्राम वाली, यू कैन गो टू देम। अगर आपको रियलिटी में अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए ओरिजिनल वाली, देन कम टू रियल एस्ट्रोलॉजर। ये किडिंग पार्ट था, लेकिन एक्चुअल पार्ट में बताया मैम, जो चैट जीपीटी आपका एआई काम करता है, ये रिसर्च बेस पे काम करता है। उसने काफ़ी सारे डाटा को इकट्ठा किया होगा। 8th हाउस की, जैसे किसी की 8th हाउस की दशा आ रही है, तो 8th हाउस एक्टिवेट होते ही उसे उस डाटा से मिलेगा कि 8th हाउस में पीएचडी आती है, 8th हाउस में ये आता है वो आता है, वो उस डाटा को आपके सामने रख देगा और उसका इलाज दे देगा। बट यहाँ मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, 7th हाउस जो आपकी कुंडली में होता है ना, दैट इज बिजनेस पार्टनर आल्सो, दैट इज लाइफ पार्टनर आल्सो, दैट इज बेड पार्टनर आल्सो। ओके। अब चैट जीपीटी में या एआई में वो फीडेड है कि दिस हाउस इज ऑफ मैरिज ओनली, मैरिज। आपने मैरिज का क्वेश्चन दिया, उसने फिल कर दिया कि आपकी मैरिज इस दशा में हो जाएगी। जी जबकि आपको एआई ने नहीं पूछा कि उस लड़की का या उस लड़के का पहले कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रहे हैं, नहीं रहे, Okay. क्योंकि उसने अपना बेड पार्टनर की एनर्जी ऑलरेडी यूज कर ली है। बट Okay. आप कैसे बताएंगे एआई? एआई इज ओनली कि जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका डेटाबेस में जो लाइब्रेरी में चीज है उसको बता दिया। सेकंड चीज, जो एक इमोशंस है, जो एक ह्यूमन टच है, वो हर इंसान को चाहिए। डेफिनेटली। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर ओनली प्रेडिक्शन, इट इज फॉर ह्यूमैनिटी आल्सो, काउंसलिंग पार्ट आल्सो। कहते हैं ना, कई बार डॉक्टर के पास जाते ही पर्सन ठीक फील करता है, ऐसे एस्ट्रोलॉजी में भी होता है कि जब आप अपनी जर्नी को अपने आंखों से देखते हैं तो आपको एक हीलिंग फील होता है। एआई Right. आपको वो नहीं दे पाएगा। बाकी अगर आपको आर्टिफिशियल वाइफ गर्लफ्रेंड चाहिए, यू कैन कंटिन्यू। मुझे लगता है आपके फील्ड में भी ऐसा होता होगा। सर ऐसा तो बहुत ही होता है, क्योंकि मेरे पास कई बार क्लाइंट्स डाइट चार्ट लेके एआई से निकाल के प्रिंट करके ले आते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैंने 4 किलो तो लूज किया एक हफ्ते में, एंड दे आर देमसेल्व्स आर वेरी प्राउड कि उनका 4 किलो वेट कम नीचे हुआ। चला गया। बट यहाँ पे वो जो मिस कर रहे हैं ना, वो ये है कि 4 किलो वेट गया क्या, हमने गिराना क्या था, फैट। पर इतनी जल्दी तो मसल और पानी ही निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन होती है, फटीग होती है, मसल वेस्टिंग होती है, एंड मेटाबॉलिक अडेप्टेशन हो जाती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी स्ट्रेंथ जो पहले ज़्यादा थी वो कम हो जाती है और एजिंग हो जाती है। विमेन अगर देखें, विमेन की बात करें तो एजिंग जल्दी आती है, और साथ साथ डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स स्टार्ट हैपनिंग वंस वी स्टार्ट ईटिंग लेस। एआई में जब तक हम इनपुट राइट नहीं डालते, और वो इनपुट हमें पता नहीं होती, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, स्लीप हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, हाइड्रेशन हैबिट्स कहाँ पे हैं। सो डाइट स्पेसिफिकली हमें वो खानी है जो हमारे शरीर, हमारे कुंडली, हमारे एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स के साथ मैच करे। बिल्कुल सही आंसर दिया मैम आपने। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा
कि चैट जीपीटी या टेक्नोलॉजी को अपने आप ऊपर हावी मत कीजिए, इसका यूज़ कीजिए, उनके गुलाम मत बनिए, उसको जी। गुलाम बनाना है हमें। जी। बिल्कुल ठीक बात है। वेरी वेल सेड। तो आई थिंक मैम हम एंडिंग पे आ चुके हैं, हाँ क्लाइमेक्स जी। पे। इट इज़ नॉट द लास्ट एपिसोड, इट विल बी द फर्स्ट एपिसोड। तो जी। आगे ऐसे ऐसे एपिसोड बहुत आएंगे, एंड जो इस एपिसोड में कमियां रही होंगी वो हमारे यूजर्स हमें बताएंगे, उसे हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। ओवर टू यू मैम। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और अगली बार हम अच्छे अच्छे गेस्ट्स और सेलिब्रिटीज के साथ भी आपके सामने आएंगे। और प्रतिभा मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी हमें डाइट के लिए देने के लिए। और नेक्स्ट एपिसोड हम बहुत ही जल्द शूट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास एक लंबी लिस्ट है गेस्ट। Definitely, sir. It was a wonderful episode, and I hope our visitors enjoyed the episode. गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। Thank you.